वेलकम बैक। और हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं और आज आपकी जो नींदें उड़ गई हैं उनको वापस लाने की जिम्मेदारी लेते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ तो नींदें मेरे ख्याल में इलेक्शन के बाद भी उड़ गई हैं। हाँ हाँ, नींद बड़ी हाँ। यानी ऐसे होगी कि अब सोने को दिल ही नहीं करता। ऐसा इलेक्शन हुआ है बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान की तारीख में। आपने और भी देखे होंगे इलेक्शंस, लेकिन ये अलग ये ही टाइप अनोखा का था। ये अनोखा है। और बस अनोखा है। अनोखे के रिजल्ट देखते हैं आगे और क्या क्या आते हैं, क्या अल्लाह करे बनता है, जो भी आए हुकूमत अच्छा आए। कैसी बनती है। अल्लाह करे जो भी आए अच्छा आए, जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो और जो इस महंगाई को नीचे लेकर आए, हाँ हाँ, ताकि आवाम आमीन। भी कहे कि हाँ अब बेहतरी हुई है। अल्लाह करे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो नींदें उड़ गई हैं, अब नींदें तो वापस आ जाएं, बाकी तो चलो जो भी ये देखा जाएगा। अच्छा, दोनों एक्सट्रीम्स पे हम बात करेंगे आज। वैसे जो नींदें उड़ गई हैं और वो जिनको अचानक बहुत नींद आने लग गई है या हमेशा से बहुत नींद आती है, जो कि मतलब हद दर्जा तक परेशानी हो जाती है कि चलते चलते या गाड़ी चलाते हुए भी नींद आ रही है। इस पर भी आज हम बात करेंगे जी। देखिए, बाज़ लोगों को नींद इस कदर ज़्यादा आती है कि अगर गाड़ी भी चला रहे होते हैं उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है, और किसी ऑफिस में चले जाते हैं वहाँ पे उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे बैठ गए वहाँ नींद आनी शुरू हो जाती है, और घर पे भी ऐसे ही है। क्यों कहते हैं पता नहीं इसको क्या है, तो सोता ही रहता है। तो जिन लोगों को बेतहाशा नींद आ रही हो, एक हम उसकी रेमेडी बनाकर दिखाएंगे, अच्छा। और दूसरी रेमेडी हम बनाकर दिखाएंगे जिन लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती है, अच्छा। बेसुकूनी है। अच्छा, इन दोनों का ताल्लुक टेंशन डिप्रेशन से ही है। सही। बाद लोगों को टेंशन डिप्रेशन और एंजाइटी और जैसी कोई टेंशन वाली बात सुनते हैं, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है, और साथ में बाद लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने शुरू हो जाती है, खाते भी बहुत हैं, और बाद लोगों की नींद उड़ जाती है, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। और बाद लोगों को आम तौर पे भी एक उम्र के एक हिस्से में आके उनकी नींद कम हो जाती है, कि जैसे कहते हैं यार नींद ही नहीं आती है, अगर सोते हैं 1-2 घंटा या सो कुछ गए तो को फिर उठ ज़्यादा गए। भी आने लगती है वक्त के साथ, कुछ लोगों को ज़्यादा आने लगती वो है। तो जनरल वीकनेस की वजह से भी होती है, कमज़ोरी की वजह से भी होती है। अगर आपको गला ख़राब रहता हो, बलगम रेशा आता हो, तो वो आपको सुस्ती करता है, सुस्ती काहली होती है, उससे भी नींद आनी शुरू हो जाती है। और बाद लोगों को ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन रहता है, या बहुत ज़्यादा माजी की टेंशन होती हैं, आमतौर पर भी टेंशन में रहते हैं, और चीज़ें भूलने की शिकायत भी हो जाती है, और उनकी नींद भी नहीं होती है, सुकून ही नहीं होता उनके पास। तो आज एक उसकी भी रेमेडी हम बनाकर दिखाएंगे। अच्छा, ये बनाकर दिखाएंगे। ये नींद ना आने का बताइए कि मसाइल यानी रीजंस कौन कौन से हैं जो काबू पाए जा सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल ही मेडिकल रीजंस होंगे, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस भी होंगे जो हमारी गलतियां होती हैं और फिर हमें नींद नहीं आती। देखिए, बाज़ लोगों को मैदे की प्रॉब्लम रहती है, या आपने देखा होगा जो एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो गैसेस दिल की तरफ जाती हैं, दिल घबराहट शुरू हो जाती है, दिमाग चल रहा होता है, बातें सोच रहे होते हैं, या कोई बात सुन लेते हैं, फिर जब वो रात को अपने बेड पे जाते हैं तो वो दिमाग इतना चल रहा होता है, एक फिल्म की तरह चल रहा होता है, उसके मायने पे मायने निकालते हैं, इसी में वो सुबह हो जाती है उनकी। और अगर नींद थोड़ी देर के लिए आ गई तो उसके बाद फिर उठा नहीं जाता, कहते हैं यार थोड़ी देर और सो जाऊं, थोड़ी देर और सो जाऊं, तो उसी में वक्त निकाल लेते हैं वो। बाद लोगों को ऑफिस भी लेट पहुंच रहे होते हैं इसी वजह से। तो ये नींद पूरा ना होना, अपनी नींद पूरी किया करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको हिप्स बोन में भी पेन होगा और पाँव की एड़ियों में भी दर्द होगा, चलेंगे तो आपको एड़ियों में दर्द दर्द सा महसूस होगा, और ज़मीन हिलती हुई महसूस होगी, कहते हैं शायद मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा अच्छा, है। वैसे बिल्कुल रात को सोते हुए मोबाइल भी चेक ना किया करें, उससे भी फिर नींद का मसला शुरू नहीं, हो अगर जाता आप है। मोबाइल चेक करते हैं तो उसके बाद आप वो जो प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं उससे भी नींद चली जाती है। हाँ, और फिर कुछ लोगों के तो मतलब मैं तो कहती हूँ साइलेंट करके सोए ना, क्यों नहीं मोबाइल साइलेंट करके सोते कि बीच में कोई आवाज़ भी आ रही है या कुछ है तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो, अपने से दूर रख के सोए मोबाइल, तो फिर नींद बेहतर आ सकती है। आप तकरीबन आप लाइट बिल्कुल मध्यम कर लिया करें, हल्की रोशनी कर लिया करें, और या कोई तिलावत सुन लिया करें, अच्छा, या अगर कॉलर आपको इस जो वक्त हमारे पसंदीदा साथ वो हैं। सुन लिया करें। कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। फिर आप ये भी बताइएगा, मैंने सुना कि जी दूध में हल्दी डाल के पीने से भी बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, या और भी लोग फॉर्मूले इस तरह के बताते हैं, उस पर आप भी बताइएगा हमें। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। याया साहब, आप कैसे हैं? मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, हकीम साहब को देखता हूँ तो मेरी तबीयत काफी बेहतर हो जाती है। अच्छा नुसरत, पहले तो मैं आपको एक बात, आपकी बात को आपको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, इसलिए कि मैंने आपका एक सियासी तबसरा सुना
एक प्रोग्राम में, यूनिक सलीम के प्रोग्राम में, और माशाल्लाह इतनी अच्छी आपने बात की। आपने सबको, आपने कहा जो भी जीते जो भी हारे, असल मसला है कि बाकी हमारे लोगों के मसाइल हल होंगे ना होंगे, आवाम के बारे में भी सोचेगा नहीं सोचेगा। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपकी। जी, बहुत तो शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपको सियासी तबके में प्रोग्रामों में आना चाहिए। अच्छा, एक तो ये कि शाह साहब से मेरे एक तो शाह साहब से मैं मिलना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन आप की कोई सिफारिश तीसरा के ये साथ- मुतवातर वीक है जो आपने ये ख्वाहिश का इजहार किया है, आप क्यों नहीं मिल लेते जाके इनसे? सिफारिश करें ना इनसे कि जब मैं जाऊँ तो मेरे साथ रियायत करिएगा। अरे मैं महंगा आदमी अच्छा, नहीं एनीवे, चले मैं मुख्तसर करते हुए बात नहीं, करूंगा आप कि तो हमारे शाह साहब- रेफरेंस से जाइएगा, हो सकता है वैसे ही कोई काम और भी बन जाए। हाँ हाँ, चले चले ठीक है, आप जाहिर है हमारी बहन हमारी सिफारिश क्यों नहीं करेंगी। अच्छा, ये शाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये सिर्फ मुख्तसर एक ही सवाल है। ये जो दूध में हल्दी डाल के पीने का मैंने बताया ना नुसरत में, तो ये दूध में जो हल्दी डाल रहे हैं, ये रेशो कितना होना चाहिए? मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इसका रेशो क्या होना चाहिए। बाकी ठीक है। सवाल मैं दूसरों के लिए छोड़ देता हूँ, आप ये मुझे बता दें। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, और इसके और भी क्या फायदे हैं वो भी बताइए। जी। देखें, जिन लोगों को भी जैसे नींद नहीं आती, आपने हल्दी की बात की, हल्दी के तो बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो एंटी कैंसर भी होता है, मैदे के लिए भी बेहतर है, तमाम जिस्म की दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जो इनका रेशो बताया गया है वो एक चुटकी एक गिलास दूध में मिलाकर एक टाइम रात को पी लें आप, तो उससे आपको एक पुरसुकून नींद भी आएगी। और साथ में ये है कि जब अगर आपको बलगम रेशे की शिकायत है, वो चीज़ भी इससे दूर हो जाएगी। और अंदरूनी ज़ख्में होती हैं जो, ये उनको भी ख़त्म करने में मदद देता है, और आपकी एक अच्छी नींद आएगी, स्ट्रेस लेस हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये करना चाहिए। हाँ, एक चुटकी इसका रेशियो होता है हल्दी का, वो एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम आप रात को रोज़ाना पी सकते हैं। आमतौर पे भी आप एक गिलास दूध पी लें, आपको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। अच्छा, वो एक ऑयल भी होता है ना, अक्सर आप भी उसका नाम लेते हैं। लेवेंडर। लेवेंडर, यस, उससे भी फायदा होता लेवेंडर है। का और वो उसकी अक्सर लोग एसेंस वगैरह या इस तरह की खुशबुएं वगैरह मैंने देखा है पर्दों पे अपने लगा लेते हैं, रूम में लगाते हैं कि उससे नींद बड़ी अच्छी आती है। देखिए, लेवेंडर का फूल होता है, ग्रे कलर का होता है, पंसारी से मिल जाता है। इसका उर्दू नाम है इस्ते खुद्दूस। इसकी एक चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल के पी लें रात को, तो एक तो स्ट्रेस को ख़त्म करती है, और दूसरा ये हर किस्म के सर दर्द को भी ख़त्म करती है। अगर आपको सर दर्द रहता हो, माइग्रेन रहता हो, ये उसको भी ख़त्म करती है। अगर आप ये कुछ अर्सा इसकी आदत बना लें रोज़ाना पीने की, तो माइग्रेन से आपकी जान छूट जाएगी। बहुत बेहतरीन है ये, और स्ट्रेस को भी कम करती है, और इसकी वजह से भी नींद पुरसुकून आती है। ठीक है, तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मिसेस हेलो, अब्बास। वालेकुम सलाम मिसेज अब्बास जी। हकीम शाह साहब नज़ीर साहब से बात करनी है। बिल्कुल, बात कीजिए जी जी, कीजिए। मेरी बहन बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे दो मसले हैं। एक तो मेरे बदन में राशा, मेरे हाथों में राशा बहुत हो गया, और दूसरे दिमाग की कमजोरी के लिए। अच्छा, ठीक है। आपको शुगर तो नहीं है? शुगर भी थोड़ी सी है, फास्टिंग में बहुत निकलती मुझे, वैसे रैंडम बिल्कुल सही होती। बेहतर। अच्छा, ठीक है, ऑन एयर हम आपको बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयद शाकिर अली जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अच्छा, देखिए, मेरा हकीम साहब से एक सवाल होगा। मेरी एक फैमिली मेंबर सीढ़ियों से स्लिप हो गई, ठीक है, लाइक 2 महीने पहले। तो उनकी बैक में सीढ़ियों से स्लिप हो गई। एक खास स्पॉट पर गोश्त जहाँ इंसान का नर्व होता है, वो सख्त हो गई है जगह। बोन में कोई पेन नहीं है, जिस्म में कोई पेन नहीं है, लेकिन वो 2 महीने हो गए, वो एक कोई 2-2.5 इंच का स्पॉट जो है वो सख्त है। तो ऐसा तो नहीं वो इन फ्यूचर कोई नया रुख इख्तियार कर ले, या उसके रेमेडियल क्या हो सकती है कि किस तरह उसको किलो? ठीक है, हम ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन उससे बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाकिर। अच्छा, पहले हम मिसेस अब्बास का जवाब दे देते हैं। देखिए, मिसेस अब्बास ने जो बताया, उन्हें राशा रहता हाँ। है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, और साथ में उनको कमज़ोरी भी बहुत फील होती है, तो इसके लिए आप दिमागी कमजोरी, मुझे लग रहा था कि जी शायद जी, वो चीजें दिमागी भूलने के कमज़ोरी, हवाले से भी कह जी, रही। उसको ठीक करने के लिए आपने 2 चीज़ें लेनी हैं। एक आपने लेना है मुश्क दाना। मुश्क दाना ये आप ले लें 50 ग्राम।
मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ फिंदक 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखिएगा ये जो राशा है ये भी ख़त्म हो जाएगा और इनकी मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी। दोनों अच्छा। काम हो जाएंगे इसी में। तो सही। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू कुछ अर्सा अच्छा, यूज़ ये कीजिएगा। जो राशा ये जो बता रही हैं, ये होता क्यों है? देखें ये जनरल वीकनेस हो जाती है, इसकी वजह से बाद लोगों की गर्दन हिलने लग जाती है, हाथ हिलने लग जाते हैं और ये कमज़ोरी की वजह से होती है। एक उम्र के ख़ास हिस्से में ये चीज़ शुरू हो जाती है। मगर ये रिवर्स बाद हो लोगों सकती ने है। अपनी ग़िज़ाओं में यानी खाना पीना छोड़ देते हैं, माजी की टेंशन बहुत ज़्यादा हो या बीमारियों का क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो गई हो, ये उसकी वजह से होती है। अच्छा, तो चलें इसमें आप भी एक नुस्खा बताइएगा ना खुश रहने का, जो आप हमेशा रहते हैं। लेकिन पहले आप डॉक्टर शाकिर का जवाब दे दें, उनकी एक फैमिली मेंबर जो जी, जी, वो सीढ़ियों से जगह गिर स्टफ गई हो है। गई है, सख्त हो गई है और उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी। आंबा हल्दी, चोट सज्जी और मैदा लकड़ी, ये 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। फिर इसे सरसों के तेल में मिला के थोड़ा सा गर्म कर लें, जितना लगाना हो उतना आपने सरसों के तेल में मिला के गर्म करके फिर इसे उतार के ठंडा कर लें और मुतासरा जगह के ऊपर लगा लें आप। तो रात को लगाएं, सुबह हटाएं, ये 10-12 दिन कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जिन लोगों को चोट का दर्द नहीं जा रहा होता, कहीं गिर जाते हैं, हड्डी पे लग जाती है और उसका दर्द नहीं जा रहा हो, ये वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं ठीक। कि उनका दर्द ख़त्म हो जाए। और जिनको दर्द फील नहीं हो रहा, अब इनको कहते हैं कुछ भी फील नहीं हो रहा लेकिन वो जगह सख्त हो गई है, तो इंशाल्लाह इससे सही हो जाएगी। अच्छा, ये आंबा हल्दी और जो आम हल्दी है, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, और एक आम आंबा हल्दी पीनी चाहिए दूध नहीं, वगैरह में? आम हल्दी जो होती है, जो हम खाने सही। वगैरह में डालते हैं, वो पीनी चाहिए। आंबा हल्दी जो है वो लगाने के काम आती है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहनवाज़ साहब से बात करवाती हैं। ज़रूर बात जी कीजिए। जी मेरी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैं ये बोल रही हूँ, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था ना, मेरे दिमाग में चोट है और बहुत दर्द रहता है और गोमड़ा सा निकल गया था, जैसे कि हाँ हाँ, बहुत तकलीफ होती है। नहीं तो कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? करवाया, सिटी स्कैन भी करवाया, डॉक्टर कह रहे कमजोरी है। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह। आपको और तो ऑन एयर कुछ जवाब देते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई। मारिया आपकी, आपको दोबारा कॉल करना पड़ेगा। जी जी देखें, एक तो ये जो इनको जो कहते हैं ना सूजन सी हो गई है, इस पर बार बार हाथ ना लगाएं, इस पर हरगिज़ हाथ ना लगाएं। और एक बाज़ लोगों को सिर्फ यहाँ पे एक सूजन गुठली सी बन जाती है, वो फालतू फैट भी होता है। और तीसरी चीज़ ये कि बाज़ लोगों को बॉडी में भी गुठलियाँ निकलती हैं, तो ये दोनों में ये काम करेगी। चाहे वो इनको लग गई थी, जिसकी वजह से चोट लगने की वजह से वो जगह सूज गई है, तो उसको ठीक करने के लिए एक तो हाथ नहीं लगाना, दूसरा एक लकड़ी आती है कुटकी के नाम से, कुटकी, ये कड़वी होती है थोड़ी, इससे बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, ये कुछ दिन यूज़ करें। जब ये मुकम्मल ख़त्म हो जाए आप इसे छोड़ दीजिएगा। ये हर किस्म की गुठली को भी ख़त्म करती है और चोट लगने की वजह से जो गुमड़ा कह रही है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इनको मुझे तो ये समझ आया कि कह रही थी दिमाग में दर्द रहता है, दिमाग ये इसी की वजह से सर में दर्द रहने अच्छा लग अच्छा, गया। ठीक है। कॉलर है हमारे साथ, यहाँ ब्रेक है और एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं और कुछ बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? देखें, जो जिनको बेतहाशा नींद आती है, एक उनकी हम बनाकर दिखा रहे हैं रेमेडी, और एक जिनको नींद नहीं आती है उनकी रेमेडी हम अच्छा, लेकिन उससे पहले वो बताएं ना, खुश रहने वाला कुछ रहना नुस्खा। इस तरीके से है कि एक तो वॉक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें आप, हाँ। और दिल में ख्वाहिश ना रखें, जो मिले वो ख्वाहिश ना खाएं। रखें। हाँ, जो मिले खाएं। हाँ, और जो कलर खुद को अच्छा लगे वो पहना करें। दूसरों से मत पूछा करें कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वरना आपकी पसंद मारी जाएगी। अच्छा, ये बात बहुत ज़रूरी आपने कही है। जैसे अक्सर ख़वातीन कोई नए कपड़े बनाएंगी तो किसी ओकेजन के लिए बनाएंगी, कोई अपने ऊपर तवज्जो देंगी, बाल कुछ कटिंग करवाई, डाई करवाया, तो नए ओकेजन के लिए नहीं, अपने लिए किया अपने करें। लिए किया करें। अपने लिए किया करें। मतलब मैं भी यही सोचती हूँ, जो चीज़ मुझे खुश करती है मैं वो, ये नहीं कि उसकी शादी आ रही है तो तब करेंगे,
ये हो रहा है तो तब करेंगे, नहीं, आमतौर पे भी अपने करें। लिए करें। और दूसरा ये है कि वॉक किया करें और कोई भी बात डिप्रेशन वाली, टेंशन वाली जहन में आए, बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। ठीक आप है। इस तरीके से अपने आप को अब वो धोखा नहीं काशिफ है। भाई कह रहे हैं कि भाई आप लोग जल्दी रेमेडी जी बना बिल्कुल, लें। जिन लोगों को काशिफ भाई ने बेतहाशा टाइमर ऑन नींद किया हुआ आती है, जी। जिनकी नींद चलते हुए भी आ रही है, जैसे गाड़ी में भी और कहीं भी ऑफिस में बैठ के आ रही है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है, ये है शकाकुल। शकाकुल। शकाकुल ओके। इसका नाम है। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये तुख्मे सुम्भालू है, तुख्मे सुम्भालू, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और इसके अंदर हम ये मिश्री डालेंगे, ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है, ये भी ठीक है। हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला लें और बारीक पाउडर बना लें, और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना आप लें। अगर आपको जैसे दिन को भी नींद आती है, रात को भी नींद आ रही है, तो दिन में 2 बार लें, सुबह और रात, और ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दें, आपकी ये प्रॉब्लम हल हो गई। और दूसरी चीज़, जिनको बेतहाशा मतलब कोशिश भी करते हैं कि नींद नहीं आ रही है, करवट बदलते रहते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप रात के टाइम पे मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, और जो वसवसे दिमाग चल रहा होता है, बातें आ रही होती हैं, ये उसको भी ठीक करेगी। बाद लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, लेकिन उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो बहुत लेज़ी होते हैं और हिम्मत ख़त्म हो चुकी होती है, ऐसे काँप रहे होते हैं। तो आप ये बनाकर इस्तेमाल करें, तो इससे आपको एक पुरसुकून नींद आएगी, सुबह एक्टिव होकर उठेंगे आप। आपने लेना है मगज़े बिनोला, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और इसके अंदर ये मगज़ कमल गट्टा है, ये एंजाइटी को दूर करती है, ये इसका पाउडर है, क्योंकि इसका मगज़ जो है ना वो वाइट कलर का निकलता है। ठीक है। इन दोनों को मिला लें, ऐसे बारीक पाउडर बना लें, और ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है इसे। और इसकी एक चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के रात सोने से आधा घंटा पहले पी लें आप। जैसे 10-11 बजे, 12 बजे, जिस टाइम पे भी आप बेड पे जाते हैं, आप ये पी के चले जाएं। थोड़ी देर के बाद आपको नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, और सुबह उठेंगे तो फ्रेश होके उठेंगे। सही। अच्छा, बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि जब एंजाइटी डिप्रेशन होती है, गैसेस बहुत होती हैं और बलगम भी आ रहा होता है, इसकी वजह से उनको ख्वाब भी जो आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, डरावने ख्वाब आ रहे होते हैं। तो अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो तो आप ये भी इस्तेमाल कीजिए, और इसके अंदर थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए, 50 ग्राम सौंफ डाल दीजिए, और फिर आप बना के इस्तेमाल करेंगे, आपको ये गैसेस भी नहीं बनेंगी, और साथ में आपकी नींद भी चलें, बेहतर ये आप कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, या क्या आपने इसके बाद कैसे ख्वाब आए, आपको अच्छे ख्वाब आए, वो पूरे ख्वाब अच्छे ख्वाबों में तब्दील हुए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और कंपैटिबिलिटी भी आजकल वो बताते हैं, सितारे भी बताते हैं, तो लेट्स सी कि क्या क्या आपके लिए लेकर आए हैं आफ्टर द ब्रेक।